2, 1, 0। ये भारत के इसरो की एक और कामयाबी की तस्वीर है। 2 सितंबर को जैसे ही घड़ी की सुइयों ने 11:50 के कांटे को छुआ, वैसे ही इसरो का आदित्य L1 सूर्य की जानकारी इकट्ठा करने के लिए निकल गया। इसरो ने अपने खाते में ये कामयाबी चेन्नई से 100 किलोमीटर दूर है। उसकी दूरी पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर है। ये दूरी पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी की 4 गुना है। लेकिन सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी today to do this mission of Aditya L1 to put it in the right orbit. From now, the Aditya L1 will take its journey after some Earth maneuvers. It will start its journey to the L1 point, a very long journey of almost 125 days. So let us wish all the very best to Aditya spacecraft for its long journey and being put around the halo orbit of L1. अंतरिक्ष में इसरो नित नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, जिसके बिना धरती पर जीवन की कल्पना ही नहीं की जा सकती। हमारे तारे यानी सूरज की अपनी ग्रेविटी है, यानी गुरुत्वाकर्षण शक्ति। धरती की अपनी ग्रेविटी है। अंतरिक्ष में जहां पर इन दोनों की ग्रेविटी आपस में टकराती है, या यूं कहें जहां पर धरती की ग्रेविटी का असर खत्म होता है, वहां से सूरज की ग्रेविटी का असर शुरू होता है। इस बीच के पॉइंट को लैग्रेंज पॉइंट कहा जाता है। धरती और सूरज के बीच ऐसे 5 लैग्रेंज पॉइंट चिन्हित किए गए हैं। भारत का सूर्ययान लैग्रेंज पॉइंट 1 यानी L1 पर तैनात होगा। दोनों की ग्रेविटी की जो सीमा है, वहां कोई छोटी वस्तु लंबे समय तक रह सकती है। वो दोनों की ग्रेविटी के बीच फंसी रहेगी। इससे स्पेसक्राफ्ट का ईंधन कम इस्तेमाल होता है, वो ज्यादा दिन काम करता है। जहां तक L1 की बात रही, तो ये सूरज और धरती की सीधी रेखा के बीच स्थित है। ये सूरज और धरती की कुल दूरी का 1% हिस्सा है। अब जब आपको L1 के बारे में जानकारी मिल गई, अब इसके बाद बात करते हैं आदित्य L1 मिशन की यात्रा की। आदित्य L1 अपनी यात्रा की शुरुआत लोअर अर्थ ऑर्बिट से करेगा, यानी PSLV XL रॉकेट उसे तय लोअर अर्थ ऑर्बिट में छोड़ देगा। इसके बाद 3 या 4 ऑर्बिट मैन्यूवर करके सीधे धरती के गुरुत्वाकर्षण वाले क्षेत्र यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर हो जाएगा। फिर शुरू होगा क्रूज फेज। ये थोड़ा लंबा चलेगा। इसके बाद आदित्य L1 को हेलो ऑर्बिट में डाला जाएगा, जहां पर L1 पॉइंट होता है। ये पॉइंट सूरज और धरती के बीच में स्थित होता है, लेकिन सूरज से धरती की दूरी की तुलना में मात्र 1% है। We only have 3 spacecraft around Lagrangian 1 point primarily from NASA and ESA. So I think again this is a fantastic achievement from India. If you could reach L1 with the full observatory class mission, it will really open a new window altogether. So I think this is a great opportunity and we are all looking forward. And as I mentioned, probably we'll request that, a better ground-based facility. We have already projected a क्रूज फेज और हेलो ऑर्बिट में L1 पोजीशन को कैप्चर करना। अगर यहाँ उसकी गति को नियंत्रित नहीं किया गया, तो ये सीधे सूरज की तरफ चलता चला जाएगा और जलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए मिशन को लेकर इसरो बेहद सतर्कता के साथ आगे